गीता के श्लोक एवं भावार्थ। गीता का प्रथम अध्याय। गीता जी का पाठ आरंभ करने से पूर्व निम्न श्लोक को भावार्थ सहित पढ़कर श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें। अथ ध्यानम् शांताकार भुजगशयन पद्यनाभः सुरेशम विश्वाधार गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयन योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकनाथम व्यूढ़ द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। भावार्थ। हे आचार्य, आपके शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। 3 अथ शूरा महेश्वासा भीमाजुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थः धृष्टकेतुश्चिकितानः काशिराजश्च पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्वैव महार्थाः। भावार्थ। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशिराज, पुरुजित, कुंतिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। 4-6 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमीते। भावार्थ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। 7 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैवच। भावार्थ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। 8 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सवे युद्ध विशारदा। भावार्थ। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। 9 अपर्याप्तम तदस्माकम बलम पर्याप्तम त्विद्मितेषा बलम। भावार्थ। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। 10 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। भावार्थ। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। 11 दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। तस्य संजनयन् हर्षः कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्युचे शंख दद्मो। भावार्थ। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। 12 ततः शंखाश्च अभ्यर्यश्च पन्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्यहन्यन् स। भावार्थ। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। 13 ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थित माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतुः। भावार्थ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 14 पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। भावार्थ। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। 15 अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पिको। भावार्थ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पिक नामक शंख बजाए। 16 काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मोः। भावार्थ। श्रेष्ठ धनुष वाले काशराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने हे सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। 17-18 स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो। भावार्थ। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्षवालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। 19 अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापय। भावार्थ। हे इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत,
मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। 20-21 कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। 22 यह समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्व। भावार्थ, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। 23 संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च उवाच पार्थ कुरुनिति। भावार्थ, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। 24-25 अगर आपको वीडियो आगे सुनना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।